तो आज लास्ट दिन है लखीसराय में, मैं निकल रहा हूँ बनारस के लिए। तो अभी पैकिंग वगैरह चल रही है, मैंने लगभग सब कुछ पैक कर लिया है और अब कुछ ही देर में मैं निकलने वाला हूँ। घर तो क्या पता अगला बार घर ऐसा रहे ही ना। तो अब निकल रहे हैं बनारस के लिए, तो बस ट्रेन का टाइम हो ही गया है, तो निकलते हैं और फिर मिलते हैं। सो ए डे इन माई लाइफ, तो मेरा लगभग दिन ऐसा ही बीतता है। मैं इसी डेस्क पे बैठा रहता हूँ और कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ, या तो अपना वीडियो एडिट करते रहता हूँ, या तो कुछ काम ही करते रहता हूँ, या तो कोई फ्रीलांस वर्क हो। और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा था यूट्यूब के लिए, तो ये रिंग लाइट लगा हुआ है और यहाँ पे ये ट्राइपॉड और ये एक छोटा सा लाइट यहाँ पे रखा हुआ है और ये डेस्क, तो यहीं पे वीडियो शूट होता है। और ये है मेरा रूम। तो ये छोटा सा सेटअप मैंने बनाने की कोशिश किया। ज़्यादा कुछ खास है नहीं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लाइट्स नहीं है, तो उतना भी खास नहीं है, बट ठीक है, चलने लायक है, शूट कर लेता हूँ कभी कभी। बाकी टेंशन और काम तो हर एक दिन है। बाकी दिन भर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खाना खाया या नहीं, ये सब भी मुझे नहीं पता। बस लैपटॉप खुला होता है, मैं काम कर रहा होता हूँ या तो वीडियो का तैयारी करता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट वीडियो, वीडियो एंड वीडियो। चाहे मैं एडिट करूँ, शूट करूँ या किसी और के लिए। कॉलेज में जा नहीं रहा हूँ, जैसा कि सब लोगों को नहीं पता हो तो इस वीडियो में बता देता हूँ। मैं कॉलेज नहीं जाता था। मैं सप्ताह 2 सप्ताह में 1 से 2 दिन कॉलेज जाता था बस। वो भी 1 से 2 क्लासेस के लिए, या कोई काम रहा तो मैं जाता था। तो मुझे नहीं पता तुमने ड्रॉप आउट किया या तुमने कॉलेज को कंप्लीट किया। अगर कॉलेज को कंप्लीट किया तो कॉन्ग्रेचुलेसन, एंड ड्रॉप आउट किया तो आज है 19 अगस्त 2022। तो तुम लोग समझ सकते हो, मैं सोच रहा था ड्रॉप आउट करने का, तो मैंने कर लिया था लास्ट टाइम पे। मैंने नहीं हो पाया था मैनेज, बिकॉज उससे कुछ मिलने वाला था नहीं मुझे। तो अगर कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तूने किया होगा। सो ये सारी मेहनत का रिवॉर्ड शायद तुम्हें मिल रहा होगा, या मिल चुका है, आगे भी मिलेगा। यू डिड इट मैन, ग्रेट जॉब। योर फास्ट सेल्फ इज़ प्राउड ऑफ यू। इट डज टेक ए लॉट्स ऑफ डेज नाइट, डे इन डे आउट, एंड तुमने वो सब कुछ दिया, अपना 100% दिया। यू आर ए ट्रू वॉरियर। यू डिजर्व टू बी देयर मैन। या यू डिजर्व इट। एन्जॉय। मैं क्या बोलूँ पता नहीं, बट फ्यूचर सेल्फ, कीप गोइंग, यू हैव अचीव्ड इट, एंड कीप काम। So in this video I'm going to talk about my dropout story. So सितंबर 2022 में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, एंड अभी है मार्च 2026, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स, एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि 2022 में आई वॉज सो एंक्सियस, लाइक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट, फियर, बहुत कुछ था कि मैं कुछ कर भी पाऊँगा या नहीं। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर तो रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे फिर से कहीं कॉलेज ज्वाइन ना करना पड़े, कहीं मुझे फिर से गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ना करना पड़े। देयर वॉज सो मैनी क्वेश्चंस दैट आई वॉज गोइंग थ्रू, बट आई वॉज लाइक हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, बट बहुत कुछ से गुजरना पड़ा था उस डिसीजन को लेने से पहले भी। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग इन डिटेल। So let's go back 3-4 years so you can understand better where I was coming from. So 10th के पहले से ही I was too interested in like tech, mobiles, phone, computer, games, everything. I was just using someone else's laptop, computer whenever I get my hand on. I just try to figure out कि हाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि खुद का लैपटॉप नहीं था मेरे पास उस समय। I got my laptop later, like आफ्टर 12th, और 12th के एंड में मिला था। उससे पहले मेरे पास खुद का लैपटॉप नहीं था, एंड 10th तक ठीक था, मैं बस फ़ोन यूज़ कर रहा था, बट यूट्यूब से बहुत ज़्यादा हो चुका था एडिक्टेड बोल सकते हो, या आई वॉज फॉलोइंग ए लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक हाँ टेक में क्या चल रहा है, कौन से फ़ोन्स आ रहे हैं, ये सब से अपडेटेड रहता था मैं कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन 10th जैसे ही ख़त्म हुआ, आई वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड दिस क्रिएटर इकोनॉमी और यूट्यूब थिंक कि हाँ कैसे क्या काम करता है। मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, बस ऐसे ही, उसमें एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं था हाँ इससे पैसे बन सकते हैं या कुछ भी। आई जस्ट ठीक है चल के करके देखते हैं। उस समय बस मैंने रैंडमली कोई एक पबजी का वीडियो डाल दिया, एंड दैट वीडियो गॉट 10K व्यूज़, एंड फिर उस समय मतलब हिट किया कि आई कैन ऑल्सो बी ए यूट्यूबर, और आई कैन ऑल्सो गेट व्यूज़, और पीपल आई कैन ऑल्सो हेल्प पीपल इन सम प्रॉब्लम लाइक दे आर फेसिंग। सो दैट one video
that I got 10k views, I can add a screenshot. That video is still private in my channel. So that was my first video, and if you watch that video, you will see how terrible I was like at speaking. I was fumbling a lot. I was saying friends like multiple times in that video. I will add that link in the description, and I will make that video unlisted so you can watch that video. So that video was my first video that I ever published on YouTube. It was like 2018 September, or I don't remember the month, but I know that it was 2018. So from there I started creating videos. I started making videos on YouTube, thinking that I can also monetize my channel, I can also earn from YouTube. Then in 11th I just totally get involved in like learning YouTube and learning everything about YouTube, how things work, how I can improve my videos. I kept making videos and I kept improving that videos, and I started learning some things like and I was editing in KineMaster back then. You can see that video, those animations are from KineMaster. You can easily guess that. So I was editing in KineMaster. मेरे पास तब लैपटॉप था नहीं. So 11th में बस मैंने यही किया कि हाँ, मैंने रिसर्च किया, मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तब. I don't know how, but I started reading books just after my 10th, and now you can see I have lots and lots of books, and that also shaped my thinking कि हाँ, ये 9 to 5 या ये गवर्नमेंट जॉब ये सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी मैं बिजनेसेस बना सकता हूँ, अपना खुद का कुछ बना सकता हूँ. एंड आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स आफ्टर जस्ट 10th, एंड इट इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग अर्ली. जैसे कि मैंने 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिया. सो I have spent like 6-7 years reading books. So I have read a lots of books, and I have consumed a lot of knowledge and the thinking that help me take decisions that I take, and I can figure out things quickly. It is like the compounding of books that I have read that I can take that decision that makes you feel like this is too risky, how you can do that, and that makes me feel like this is a calculated risk, I can do that. Then in 11th I kept making videos and kept reading books and learning all of those things. I also enroll in like digital marketing, and I learned something about digital marketing. What is digital marketing? So I was curious about all those things from my 10th and 11th. I was too sure that there is some base. There are some ways that I can make money. I was not like too confident or like, but I knew that there is some secret or there is something that I can do and I can make money. I was not earning anything at that time. हाँ, एक कहानी बताना मैं भूल गया कि हाँ, 10th के बाद जस्ट मैंने क्योंकि मैंने 10th के पहले ही बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, यू नो, सो माई थिंकिंग ऑलरेडी चेंज फ्रॉम देयर. सो 10th जैसे ही ख़त्म हुआ, आई स्कोर्ड 86, एंड इतने परसेंटेज आने के बाद it is obvious that you will choose science and go for IIT. It is too obvious if you are a CBSE student. So पेरेंट्स को भी यही लगा कि मैं एक साइंस लूँगा एंड इंजीनियरिंग का तैयारी करूँगा. बट I choose arts, and I said that I will take arts. Cause at that time family condition was not that good that I can go for IIT. It was not that good that I can do IIT coaching, and if I prepare on my own, it is a complete failure. I knew that. I was also sure that engineering नहीं करना है मुझे. I don't want to be an engineer. I want to create my own path or whatever. I was just figuring out. मुझे नहीं पता उस समय क्या करना था, बस इतना पता था कि हाँ, कुछ करना है, इंजीनियरिंग नहीं करना है. इतना श्योर था कि हाँ, मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ. इसके बाद 10th के बाद ही ये मेरे को पता था. सो मैंने बोला कि मैं आर्ट्स लूँगा और मुझे IAS बनना है. दिस वाज जस्ट एन इस्केप, सो कि मुझे ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि अगर मैं साइंस लेता तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ता. सो आई टोल्ड ए लाई टू एवरीवन कि हाँ, मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे आर्ट्स लेना है, क्योंकि मुझे IAS बनना है. और आर्ट्स लूँगा तो ईजी रहेगा, UPSC के लिए भी. आर्ट्स लूँगा तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ईजी रहेगा, क्योंकि सारे फॉर्म्स में आर्ट्स से ही क्वेश्चन पूछते हैं. देन वहाँ पे भी बहुत सारा बहस हुआ, मतलब फैमिली के बीच एंड मम्मी पापा के बीच कि हाँ नहीं साइंस लो, साइंस नहीं लोगे तो तुम बहुत सारा फॉर्म भर ही नहीं पाओगे. मैं बोला कोई बात नहीं, जो भरूँगा वो तो कम से कम अच्छे से भरूँगा, मुझे आर्ट्स ही लेना है. एंड फिर मैंने बहुत दिन तक ये भी डिस्कशन चला कि हाँ, आर्ट्स क्यों, बट मैंने आर्ट्स लिया, एंड डैट वाज लाइक फर्स्ट जिद था मेरा, और मैंने वो पूरा किया कि हाँ, मुझे आर्ट्स ही लेना है. सो that time I was just like 16-17, but
ले लिया तो यू नो दैट आर्ट्स में उतना पढ़ने को नहीं होता है. आई कैन read a little bit and I can score a good marks. So I explored all the career opportunities. I researched Google for every career opportunity there was. Like literally मैंने सब कैरियर अपॉर्चुनिटी देखा कि हाँ क्या करके मुझे क्या कर सकता है हूँ या किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए. आई रिसर्च एवरी सिंगल थिंग. सो ये फिगर आउट करने का स्किल मेरे अंदर कहाँ से आया आई डोंट नो, बट ये 10 के बाद से या 10 के पहले से ही था. सो 2 साल मैंने पढ़ाई नहीं किया. सो 10 के बाद बोले तो मैंने कभी पढ़ाई किया ही नहीं. आई जस्ट read a little and give my time to all of these things. Then 12 के बाद there was no going back. Like 12 जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने कभी पढ़ाई के बारे में सोचा भी नहीं. 12 तक भी जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं किया है. 12 के बाद मैंने एक एग्ज़ाम दिया था BHU का एंड उसमें हो गया मेरा. आई डोंट नो कैसे हुआ बट वो हो गया एंड उसके लिए भी मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बस वो हो गया. देन आई गॉट एडमिशन इन BHU एंड मूव टू BHU. देन 12 के बाद मैंने अपने टेक चैनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया एंड माई चैनल गॉट मोनेटाइज्ड. सम वीडियोज़ परफॉर्म्ड रियली वेल एंड माई चैनल गॉट मोनेटाइज्ड एंड आई वॉज टू हैप्पी. मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया एंड अब मैं पैसे कमा सकता हूँ. सो उस समय मैं 18 साल का भी नहीं था, तो आई टुक माई पेरेंट्स लाइक पैन कार्ड और डिटेल्स फॉर दैट मोनेटाइजेशन थिंग एंड फिर उसके बाद पैसे धीरे धीरे आने लगे. $1 $2 तो देख के भी खुशी होता था कि हाँ आज $1 बन गया, आज $2 बन गया. दैट वाज लाइक हैप्पीएस्ट मोमेंट कि हाँ अब मैं पैसे कमा रहा हूँ या पैसे ऐड हो रहे हैं. इससे पहले तो बस यूट्यूब में कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, मतलब पैसे तो नहीं मिल रहे थे. लेकिन अब मैं पैसे देख पा रहा हूँ कि हाँ ग्रीन डॉलर साइन मिल रहा है मेरे को, मतलब पैसे आ जाएंगे अब कुछ दिन में. फिर आई रिसीव्ड माई फर्स्ट इनकम इन लाइक 2021 मे बी. Then I received my first YouTube income in like 2021, a payment of 7,000 and that was like happiest moment कि हाँ finally बैंक में आ गए पैसे, वो भी YouTube से. I earned something from YouTube. That was like happiest moment or one of the happiest moment and so I got my first payment. Then I kept making videos. I made a lot of videos and I kept receiving money from YouTube in like 2 and 3 months. So I was receiving $100 in like 2 and 3 months. So it was like I was receiving 4 payments per year. It was just 28K per year, not too much. So YouTube से आ रहा था लेकिन उतना भी नहीं आ रहा था. एंड इसी बीच में कॉलेज शिफ्ट हो चुका था. ये पुराना स्टूडियो था घर पे जहाँ मैं शूट करता था. उसके बाद मैं कॉलेज चला गया एंड वहाँ पे भी जाके मैंने एक स्टूडियो बनाया जहाँ पे मैं शूट कर सकूँ, टेक वीडियो बना सकूँ. एंड ये कुछ ऐसा दिखता था. मैं ऐड कर दूँगा सारा वीडियोज़. तो यहाँ पे भी मैं वीडियो शूट कर रहा था लेकिन वीडियो चल नहीं रहा था और बोल सकता हूँ कि इट वाज नॉट गोइंग वेल, कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं यूट्यूब कर भी पाऊँगा क्या, मेरा चैनल कभी लाख क्रॉस करेगा भी या नहीं, या इससे मैं पैसे बना सकता हूँ या भी नहीं. सो देयर वाज सो मैनी डाउट कि हाँ अब क्या करूँ. ठीक है मैंने यूट्यूब को 2 से 2.5 साल दे दिया लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा है. अभी भी वही $100 आ रहे हैं, वो भी 4 महीने में 3 महीने में. इससे तो कुछ नहीं होने वाला है. सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि अब मैं क्या करूँ. सो यूट्यूब के लिए काम करते करते आई लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैं खुद का थंबनेल बनाता था तो मैं सीख गया थंबनेल डिज़ाइनिंग करना. एंड आई लर्न फोटोशॉप, आई लर्न वीडियो एडिटिंग. फिल्मोरा से स्टार्ट किया था, नहीं काइनमास्टर से स्टार्ट किया था. फिर लैपटॉप आने के बाद मैंने फिल्मोरा पे किया. फिर देन उसके बाद आई स्विच टू प्रीमियर प्रो. देन प्रीमियर प्रो सीखा. देन उसके बाद आई लर्न प्रीमियर प्रो एडिटिंग एंड उसके बाद मेरा स्किल मतलब थोड़ा ठीक हो चुका था. सो कंटेंट क्रिएशन की वजह से ही मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया, वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किया. सो सब कुछ कंटेंट क्रिएशन से ही स्टार्ट हुआ था. दैट फोर्सेस मी टू लर्न एवरी सिंगल थिंग. सो मई 2022 की बात है. मैं बनारस में था. मैं कॉलेज तो जाता नहीं था लेकिन मैं वहाँ रह रहा था कि हाँ जब ज़रूरत पड़े तो मैं जाऊँगा या वीक में 1 दिन जाऊँगा. बस वीक क्या, मैं महीने में भी 1 दिन नहीं जाता था. और फिर मैं बस दिन भर अपने स्टूडियो में काम करते रहता था. दिन मई 2022 में मैंने एक इंटर्नशिप भी ज्वाइन किया था वहाँ बनारस में. एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी था एंड आई स्टार्टेड गोइंग देयर. 9 to 5 करने लगा था वहीं पे. 1 मंथ किया एंड इट वाज टू हैक्टिक, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था. तो 1 मंथ किया और फिर पेमेंट भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था. ऊपर से वो मेरे रूम से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता था, लाइक 7 किलोमीटर्स. तो मेरे को ऑटो करके जाना पड़ता था. ऑटो के खर्चे अलग. इंटर्नशिप में मेरे को 5 से 7 हज़ार दे रहे थे, मेरे को याद नहीं. उसमें ज़्यादा मेरा ऑटो का खर्च ही हो जाता था. सो उसमें पैसे थे ही नहीं, तो ये ऑटो का खर्चा, खाना के खाना, ये सब कुछ मैटर करता था. सो फिर मैंने 1 महीना किया वो, फिर छोड़ दिया मैंने. फिर मैंने उसे बोला कि अगर आप रिमोट दे सकते हो, रिमोट वर्क, कि हाँ मैं रूम से ही करूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ लेकिन ऑफिस नहीं आ सकता हूँ. मे बी 1 महीने भी नहीं किया मैं ऑफिस में. 15 दिन ऑफिस गया होगा. फिर मैंने बोला कि रिमोट करोगे तो बोलो, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊँगा.
देन उसके बाद भी मैं खोजता रहा कि मैं कहाँ जॉब कर सकता हूँ या कहाँ इंटर्नशिप कर सकता हूँ। एंड वो जॉब छोड़ने के बाद भी आई वाज लाइक टू डिप्रेस्ड कि अब क्या करूँ, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है, ना कोई जॉब मिल रहा है ढंग का, ना मेरे पास कुछ खास स्किल्स है अभी, तो मैं करूँ क्या। एंड वो फेज बहुत ज़्यादा मतलब बुरा था एक तरीके से बोल सकता हूँ। आई वॉज लिविंग ऑन मैगी एंड मूसली, लाइक मूसली, आई वॉज लिविंग ऑन मैगी एंड मूसली, खाने तक का भी पैसा नहीं था मेरे पास, तो मूसली तो नहीं खा रहा था। आई वॉज लिविंग ऑन मैगी एंड समोसा मे बी, यस, आई वॉज लिविंग ऑन मैगी ऑन एंड चोकोज। मैं चोकोज खाता था दूध के साथ, 10 रुपये में दूध लाता था छोटा सा पैकेट मिलता था आशीर्वाद का, वो लाता था और चोकोज रखता था मैं, एक इतना बड़ा सा पैकेट, वो खाता था। तो ये देखो मैं यहाँ पे चोकोज खा रहा हूँ और ये मैंने बस क्लिप डुप्लीकेट किया था काम करते हुए खाते हुए। तो मैं चोकोज खाता था और मैगी खाता था, इस पर ही मैं सारा दिन चलता था। और लोग बोलते थे इतने पतले क्यों। आई वॉज नॉट गेटिंग लाइक बैलेंस डाइट, और डाइट मिल ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं कि मैं एक अच्छा सा खाना भी खा सकूँ। सो आई वॉज लिविंग ऑन चोकोज एंड मैगी। तो इतना तो पता था कि भाई इस सिचुएशन में तो नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, अपने लाइफ को बेटर करना है, यही सब खा रहा था। क्योंकि मैं सोचता था कि खाना बनाने का मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मेरे को काम करना है, मेरे को सीखना है, वीडियो एडिट करना है। सो इस चक्कर में मैं खाना बना नहीं पाता था और पैसे थे नहीं कि मैं बाहर जाके खा सकूँ। सो ऐसा ही चल रहा था एंड सिचुएशन इतना ख़राब था कि बस इतना पता था कि हाँ यहाँ से बाहर निकलना है, इस सिचुएशन में तो नहीं रहना है मेरे को। आई वॉज लाइक टू फ्रस्ट्रेटेड कि क्या हो रहा है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम लास्ट 3 years बट कुछ मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो वो फेज बहुत ज़्यादा बुरा था वो कॉलेज का, लाइक मोस्ट डिप्रेसिंग फेज बोल सकते हो उसे। आई हैड नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं था उस समय मेरे पास। आई वॉज जस्ट ए बिगनर बोल सकते हो, विथ सम गट टू टेक रिस्क एंड डू सम थिंग्स। तो फिर मई जून जुलाई ऐसे ही बीता। देन सितंबर में घर जाने का टाइम हुआ दुर्गा पूजा के समय पे। एंड ये 3 मंथ में मैंने ये तो सोच लिया कि अगर मैं कॉलेज में रहता हूँ तो क्या मिल सकता है मेरे को, बस एक डिग्री, और क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। टाइम जाएगा, मैं कॉलेज तो ऐसे भी नहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पे तो टाइम अब बच जा रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो मेरे एग्ज़ाम में डेली जाना होगा, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले जाना होगा, रिजल्ट के लिए जाना होगा। तो इतना तो पता था कि हाँ कॉलेज में रह के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, एक डिग्री मिलने वाला और मेरे को जॉब चाहिए नहीं, वो भी गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इतना तो पता था कि हाँ ये तो नहीं चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए मेरे को नहीं पता, आई विल फिगर आउट, लेकिन ये नहीं चाहिए मेरे को। तो बस इतना पता था कि हाँ कॉलेज नहीं करना है, सेफ्टी बैकअप कुछ भी नहीं था। पापा का रिटायरमेंट बस 2025 में था एंड वो 2022 का टाइम था, 2022 सितंबर, एंड पापा का रिटायरमेंट था सितंबर 2025। सो इट वाज लाइक कि मेरे पास डेडलाइन भी था कि मेरे पास 3 साल है, 3 साल में कुछ करना है। एंड ये सब होते हुए भी मतलब कि बिना किसी बैकअप का, बिना किसी सिक्योरिटी का, इतना ही पता था कि हाँ मुझे कमाना ही पड़ेगा 2025 सितंबर तक। आई हैव टू स्टैंड ऑन माई ऑन फुट, मतलब कमाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैंने नहीं कमाया तो गांव जाओ, गांव में ही रहो, फिर यही ऑप्शन था। सो इतना तो पता था कि हाँ 3 साल में मुझे कुछ करना है, मुझे कमाना होगा, तभी मैं आई कैन लिव ऑन माई ऑन, जहाँ रहना चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ। सो हाँ तो यही था। सो बस इतना पता था कि हाँ कॉलेज से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसको हटाओ पहले। इट वॉज लाइक इट इज़ डिस्टर्बिंग मी, और लाइक मैं घर से दूर रह रहा हूँ सिर्फ कॉलेज के कारण, जबकि वहाँ से मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं, मेरे को डिग्री चाहिए नहीं, तो मैं क्यों ही रहूँ घर से दूर, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरे को ये डिग्री चाहिए ही नहीं। तो फिर मैंने सितंबर में घर आया, सब सामान लेके आ गया एंड फिर मैंने 2 मंथ घर पे रहा, 2 मंथ घर पे रहा। और फिर उसके बाद नवंबर में छठ पूजा के बाद जाने का टाइम हुआ जब कॉलेज, तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मतलब कॉलेज का नाम ही नहीं लिया मैंने जब से मैं आया घर पे। फिर पापा बोल रहे छठ पूजा ख़त्म हो गया, कब जाएगा बनारस। मैंने बस हंस के टाल दिया पहले उस समय। फिर ये लोग हंसते जब देखे मेरे को तो इन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, बस हंस रहा है। तो फिर मैंने मम्मी को बताया ऐसा सब बात है, मैं कॉलेज जाऊँगा ही नहीं अब। शॉकिंग रिएक्शन आया सबसे पहले मम्मी की तरफ से और दीदी की तरफ से कि ये क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल क्या रहा है। फिर
मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। अब पापा मुझे समझा रहे हैं कॉलेज कर लो, डिग्री ज़रूरी है, उसके बाद जो करना हो करते रहना, डिग्री तो ले लो पहले, उसके बाद नहीं करना हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये डिग्री तो ले लो, जो एग्ज़ाम बचा वो दे दो और डिग्री ले लो एक बार, कम से कम बीए तक तो होना चाहिए, क्या 12 पास ही रहेगा, बस डिग्री ले लो जाके। मतलब बहुत समझाया, एक बार नहीं, 5 सेशन 6 सेशन, हर एक सप्ताह बाद जाओ, अभी भी जाके ज्वाइन कर लो, अभी भी जाके ज्वाइन कर लो। बहुत बोला पापा ने, मम्मी ने, मतलब सब ने बोला कि हाँ जाके डिग्री ले लो। एंड आई वॉज श्योर कि नहीं, डिग्री तो नहीं लेना है, डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बीच बीच में मेरे भी दिमाग में आता था कि क्या मुझे सच में डिग्री ले लेना चाहिए, कहीं कुछ नहीं हुआ तो एक बैकअप तो रहेगा कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लिटरली ये सारे ख्याल आया था मेरे दिमाग में, मतलब कि हाँ कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे सच में डिग्री ले लेना चाहिए क्या। बट आई नेवर लुक बैक अगेन कॉलेज की तरफ। एंड फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विथ वन एजेंसी आफ्टर माई कॉलेज ड्रॉप आउट। लगभग मतलब अक्टूबर नवंबर मैंने वहाँ ज्वाइन किया था, वो एजेंसी रिमोट था, बस इंस्टा पे मैंने मैसेज किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम एज ए वीडियो एडिटर। फिर वहाँ पे मैंने काम किया, देन आई स्टार्टेड मेकिंग सम मनी, थोड़ा बहुत कभी काम आया कभी नहीं आया, ऐसा ही था। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई ड्रॉप आउट। इतना भी ईजी नहीं था ड्रॉप आउट लेना, लेकिन बस एक चीज़ जो मुझे ड्रॉप आउट लेने पे ये मतलब कन्फर्मेशन या श्योरिटी देता था कि हाँ यहाँ रह के कुछ नहीं होने वाला है। सो क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कि हाँ मुझे इतना पता था कि हाँ कॉलेज में अगर मैंने रह भी लिया, डिग्री आ भी गया तो क्या, फिर मैं इस डिग्री को क्या करूँगा। मैंने तो अपना टाइम दे दिया इतना 3 साल इस कॉलेज को, फिर वो उसने बस बदले मुझे एक डिग्री दिया, मैं इस डिग्री का क्या करूँगा, कुछ भी नहीं। तो इससे अच्छा घर चलते हैं, घर पे जाकर डिसाइड करेंगे क्या करते हैं, कम से कम खाना तो मिलेगा अच्छा। बस एक प्लस पॉइंट ये था, खाना तो मिलेगा अच्छा, क्योंकि मैं खाना नहीं मिल रहा था मुझे वहाँ पे अच्छा। सो कोई फ़ायदा ही नहीं था बनारस में रहने का। एंड पता नहीं तब से बनारस को लेकर थोड़ा सा वो हो गया मेरे अंदर, बनारस पसंद नहीं आता है मेरे को, मे बी इतना निगेटिव वाइब्स है वहाँ से जुड़ा हुआ। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग पेज था मेरे लिए बनारस में रहना। या मतलब कि मैंने जितना भी दिन बनारस में रहा, कोई ऐसा मोमेंट ही नहीं है जहाँ पे मैं खुश था या कुछ भी। लाइक फेस्ट होता था कॉलेज में, मैं नहीं जाता था, क्योंकि आई एम नॉट इनटू सेलिब्रेशन। क्या सेलिब्रेट करूँ, मेरे को अभी कैरियर बनाना है, मेरे को फिगर आउट करना है, तो सेलिब्रेशन में मेरे को कुछ मज़ा ही नहीं था। होली फेस्ट हो रहा है, नहीं जाना है मेरे को, कोई फ्रेशर पार्टी हो रहा है, जाना ही नहीं, क्या करूँ, मेरे को काम करना है, मेरे को फिगर आउट करना है अपना कैरियर। सो that is the thing that has built me into who I am today and why I am fearless और risk taking, क्योंकि मैं रिस्क लेते आया हूँ। It has shaped me into the person I am today. So this is my dropout story from BHU. I can rank this video on dropout from BHU, क्योंकि BHU से बहुत कम लोगों ने ड्रॉप आउट किया होगा, I can say that. So दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे की कहानी किसी और वीडियो में, बट दिस इज माई ड्रॉप आउट स्टोरी। एंड सो इफ़ यू आर ऑल्सो फीलिंग स्टक एंड यू हैव चूजन ए रॉन्ग कॉलेज और रॉन्ग कोर्स, लाइक वो कोर्स लेके तुम्हें कोई फ़ायदा है नहीं, वो कोर्स में तुम्हें डिग्री मिल भी जाए तो कोई फ़ायदा है नहीं। मैं ये बताना भूल गया कि मेरा कोर्स था पॉलिटिकल साइंस। मैंने आर्ट्स ले लिया था 11th में ही, तो BA में मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था। तो मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है नहीं, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है नहीं पॉलिटिक्स में। मैं पॉलिटिकल साइंस का डिग्री लेके क्या करूँगा, वो मेरे काम आने वाला है नहीं। तो यही है कि अगर तुमने रॉन्ग कोर्स ले लिया या रॉन्ग कॉलेज ले लिया है, जहाँ से तुम्हें पता है कि हाँ यहाँ से तो बर्बादी है, मतलब टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं, बस डिग्री मिलेगा, वो डिग्री भी तुम यूज़ कर नहीं पाओगे। मेरा तो श्योर था कि मैं वो डिग्री नहीं यूज़ करूँगा। लेकिन अगर तुम्हें भी लगता है कि हाँ मैं ये डिग्री यूज़ नहीं करूँगा, आई कैन फाइंड समथिंग बेटर, देन what not to do is more important. This is the takeaway from this video कि अगर तुम्हें पता है कि हाँ क्या नहीं करना है, then you can find better. जैसे कि मुझे पता था 9 to 5 नहीं करना है, then वो भी मैंने बिना बैकअप बिना सिक्योरिटी के छोड़ा, then I created all of this. So क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कॉलेज नहीं करना था, ये मैं श्योर हो चुका था आफ्टर थिंकिंग ए लॉट एंड लॉट। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था मुझे, बट
आई वॉज श्योर कि हाँ नहीं करना है, डिग्री नहीं चाहिए मेरे को, एंड आज तक तो उस डिग्री का जरूरत नहीं पड़ा। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। कीप क्रिएटिंग, बाय।